दोस्तों, महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी और निफ्टी की प्रेडिक्शन करेंगे। टाइम हो रहा है अभी रात के 12:06 हो रहे हैं और इस समय जो फॉरेन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स, वो समथिंग 1.5% प्लस है। SGX निफ्टी 250 अंक प्लस है। इसका सीधा सा सिंपल सा है, कल बड़ा गैप अप हो सकता है। बड़ा गैप अप होगा। तो गैप अप अब हम प्रेडिक्ट करते हैं कितना हो सकता है, तो हम क्या क्या अपने ट्रेड प्लान करेंगे कल के लिए निफ्टी में। और पहले निफ्टी में प्रेडिक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में, और लास्ट में मैं आपको लेवल्स में बता दूंगा किस किस लेवल्स पे क्या हो सकता है। तो वीडियो में बने रहें। मैं साइकोलॉजी के बिहाफ पे ट्रेड प्लान करता हूँ, तो मैं उसी के बिहाफ पे आपको सेटअप बताता हूँ कल का क्या हो सकता है। ठीक है। उससे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी हमें क्लोजिंग जो मिली है 24,117 पे क्लोजिंग है। ठीक है, तो 24,117 मान लिया हमारी जो मार्केट है वो ओपन होगी समथिंग अराउंड, अगर 200 से एबो ही ओपन होनी है कल, मान लो इसका ब्रेकआउट होना है। जो अभी 3 डेज से ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, ये इसका गैप अप के ही थ्रू जो है इसका ब्रेकअप हो जाएगा, ऊपर का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ब्रेकआउट तो पहले ही हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस फट से किधर बनेंगी, कॉल साइड बन जाएंगी। तो देखते हैं तो हमें करना क्या है कल के मार्केट में। कल के मार्केट में मान लिया हम ओपन होते हैं कल 400 की ट्रैजेक्टरी में, 400 प्लस होते हैं मान लिया ओपन, 400 के पास ही मान लेते हैं। मान लिया यहाँ पे कहीं ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाते हैं 420 रख लीजिए, या फिर 400, या फिर 350 का लेवल भी हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस के पास भी हो सकता है। जो आज 4 दिन से मार्केट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पा रहा है, जो है 300 से 350 जो नहीं निकाल पा रहा है, तो हो सकता है वहीं पे ओपन हो जाए। ठीक है, तो तीनों कंडीशन ले लेते हैं, फ्लैट और एक रेजिस्टेंस के पास गैप अप और एक मैक्सिमम गैप अप। तो दोनों हिसाब से चार्ट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यह बताते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। सबसे पहले मान लिया चार्ट अगर ओपन होगा, क्लियर कर लेते हैं। मान लिया गैप अप ओपन हुआ, ये 400, सबसे पहले 400 के आसपास ही ओपन होना ही है। जहाँ तक 400 पे अगर ओपन होगा तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, थोड़ी सी सेलिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा? थोड़ी सी सेलिंग आएगी, और थोड़ी सी सेलिंग आने के बाद में थोड़ी सी बाइंग भी आएगी। इसको क्लियर बनाते हैं पहले। ओपन, थोड़ी सेलिंग आई, फिर थोड़ी बाइंग आई, फिर सेलिंग आएगी, और सेलिंग कहाँ तक आएगी, 200 तक आ सकती है। ठीक है, 200 के पास आने के बाद में फिर ये मार्केट ऐसे करके आगे चल के रिकवर हो सकता है, या फिर नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे जाने की संभावना कम ही रहेगी कल।
मेरा कहने के मतलब ये है कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो सबसे पहले थोड़ी सी सेलिंग दिखाएगा। सेलिंग इसलिए दिखाएगा कि जो पोजीशंस बना के गए होंगे यहाँ तक, मान लिया यहाँ तक, भाई इतनी प्रॉफिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग तो होएगी ना। तो प्रॉफिट बुकिंग जब भी होएगी तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, और मार्केट नीचे आएगा आपका 355 से थोड़ा सा भी रिजेक्शन लेकर ऊपर जाने लगेगा, बाइंग आ जाएगी। फिर जब बाइंग आ जाएगी तो सब हो जाएंगे ट्रैप। फिर मार्केट क्या करेगा, कम से कम ये लेके आएगा तुम्हारा, ये 300 से बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं ना, तो ये 250 तक लेके आएगा 100%। ठीक है, इसको थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको सही क्लियर कर देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि कल मार्केट ओपन होने के बाद में 400 पे ओपन होगी, थोड़ा सा नीचे गिरेगी, फिर हल्का सा ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद ये 250 तक लाएगा, 50 तक ला करके फिर यहाँ से रिवर्स, फिर कुछ साइडवेज भी होता है, साइडवेज भी हो सकता है, या फिर सीधे ऐसे भी हो सकता है कल मार्केट। कहने का मतलब ये है, तो कल ये कोई ना सोचे कि ये जो 350 का जोन है, सपोर्ट हमारा जो भी एरिया होता है वो टूटने के लिए ही होता है। 10 में से 7 बार सपोर्ट टूटता ही टूटता है, रेजिस्टेंस टूटता ही टूटता है। 3 बार के चक्कर में बैठे रहते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम आपकी मैक्स। मान लिया रेजिस्टेंस पे ही ओपन हो जाए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मान लिया यहीं पर ही 350 या 300 की जोन में अगर ओपन हो जाता है तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ पे ओपन होने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी क्या आएगी, हल्की सी सेलिंग आएगी, बाइंग देन सेलिंग। कहाँ तक, 250 तक। 250 से फिर अपना ये एंड ये इस तरीके से चल सकता है कल मार्केट। और बाकी फ्लैट भी ओपन हो सकता है, भाई मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कितना भी गैप अभी रात में चल रहा है, मान लिया इतना अच्छा, हो सकता है 2-3 घंटे बाद गिरावट आ जाए। तो कल का मार्केट हो सकता है जो अभी दिखा रहा है कि 200-250-300 पॉइंट ओपन होने वाले हैं, हो सकता है कल मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाए। तो फ्लैट को भी समझना ज़रूरी है, तो फ्लैट को भी समझ लेते हैं। मान लिया फ्लैट ओपन हो जाता है, सपोज दैट मान लिया फिर 100 पॉइंट के अंदर ओपन हो जाता है, जैसे मान लिया 200 के आसपास ओपन हो जाता है, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, 200 के पास अगर ओपन हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 200 के पास अगर ओपन होता है तो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे कुछ ज़्यादा आएगा, अब देन ब्रेक करेगा, देन मार्केट कल रिकवरी कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन होगा तो इस तरीके से चल सकता है। तो ये हो गया फ्लैट का। बाकी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी है तो दोनों भाई, तो उसमें भी ऐसे ही। एक सेकेंड, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है तो कल के दिन ही आपको जो है 51,950 के दर्शन हो सकते हैं। 50,950 की बात, सॉरी 50,950, मतलब ये जो 51,000 का लेवल है ना, ये जो 51,000 का आपका लेवल है,
ये वाला 950 तक जा सकता है। कैसे जाएगा, मान लिया उसको अलग बताते हैं। मान लिया ये तुम्हारा ओपन हो जाता है 600 पॉइंट, मान लिया 700 के आसपास या 600 के आसपास ओपन हो जाता है। 600 के पास अगर ओपन होता है तो सबसे पहले तो हल्की सेलिंग आनी होती है, तो आप भी जानते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अगर मान लिया गैप अप थोड़ा सा भी होता है तब भी हो जाती है, फ्लैट में नहीं होती बस। फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में इस तरीके से भी कर सकता है, देन फॉल भी करेगा, देन रिकवरी। क्योंकि बैंक निफ्टी में वोलेटाइल ज़्यादा रहेगा, तो कल मार्केट ये नहीं है कि कल आपका ये 100 तक नहीं आएगा। ये मैंने एक बनाया है कि इस तरीके से मार्केट चल सकता है। जैसे मान लिया मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे बता देगा, मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ी सी सेलिंग, देन बाइंग, देन सेलिंग, देन बाइंग, देन थोड़ी सेलिंग एंड देन बाइंग। ये ऐसा हो सकता है सिनेरियो कल, क्योंकि कल मार्केट बुलिश लग रहा है। ठीक है, बुलिश क्या मतलब, कल साइकोलॉजी ही बुलिश बन रही है, क्योंकि लास्ट आवर में मार्केट गिरा है। पोजीशंस कहाँ होंगी, नीचे, काटना था ऊपर, कट गया ना। अब जब कट गया तो जाहिर सी बात है, जब पोजीशंस कट चुकी हैं तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, फिर पोजीशंस बनेगी, फिर काटेगा, थोड़ा और नीचे आएगा, फिर काटेगा, फिर निकाल ले जाएगा। ठीक है, ये करेगा कल मार्केट। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो मेरी वीडियो को अगर यहाँ तक देखते आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। शेयर करने में, लाइक करने में और प्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग की वीडियो में, थोड़ा सा अपडेट दे देंगे कितना गैप अप हो रहा है, तो क्लियर स्ट्रेटजी मिल जाएगी कल। लेवल्स की बात करें तो कल 600 का लेवल मेन आपका बैंक निफ्टी में रहेगा, एंड निफ्टी में मैं निफ्टी का भी लेवल बता दें। नीचे का 250, अगर नीचे का लेवल जो है वो 250 पे रख लो, एक सेकेंड तो हटा देने दो, 250 का लेवल रख लीजिए ये। ठीक है, ऊपर 600 कल छू सकता है, कल 600 के दर्शन आराम से हो सकते हैं, और 250 के, यही रेंज रहेगी कल के मार्केट की रेंज। ठीक है, कल इसी में स्ट्रेटजी बना के अपने यहाँ पर जैसी साइकोलॉजी बनेगी उस हिसाब से ट्रेड करना है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव ट्रेडिंग आने वाली है। लाइव ट्रेडिंग में मैं आपको मार्केट, चलती हुई मार्केट में बताऊंगा कि हाँ साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है और उसके बिहाफ पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।